चेर भविष्यं भुञ्जाना कात्याया जन्मप्रदम। ये गोपियां कार्तिक मास में यमुना जी में स्नान करती हैं और माता कात्यायनी की पूजा करती हैं और पूजा में क्या मांगती हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः, पतिं मे कुरुते नमः। हे मैया, हमें नंद गोप के जो पुत्र हैं कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो। एक दिन मेरे गोविंद ने देखा कि ये गोपियां मुझे चाहती हैं, लेकिन इनके जो स्नान करने की पद्धति है वह कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी सरोवर में नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए और गोपियां नग्न स्नान करती हैं यमुना जी में। मेरे गोविंद ने समझा, अरे गोपियों ये नग्न स्नान मत करा करो जल में। बोले अच्छा तुम हमको समझाओगे हम कैसे स्नान करेंगे। भगवान ने सोचा लीला के माध्यम से समझाना पड़ेगा। उसी समय जैसी गोपियां 3:30 बजे उठी और जैसे यमुना जी स्नान करने के लिए गई, अपने अपने वस्त्र बाहर रख दिए और मेरे गोविंद ने वस्त्रों को उठा लिया और उठा करके कदम की डाली पर चढ़ गए। और जैसे कदम की डाली पर चढ़ गए और शांति के साथ तकिया लगा करके लेट गए। उसी समय सूर्य नारायण उदय होने को आए। एक गोपी ने कहा, बहन ये स्नान ही करती रहोगी या बाहर भी निकलोगी। उसी समय एक ने कहा, यहाँ कपड़े कहाँ गए, हमारे तो यहाँ वस्त्र ही नहीं है। उसी समय दूसरी गोपी ने इधर उधर देखा तो दिखाई पड़ा कदम के वृक्ष पे जो है कपड़े टंगे हुए हैं। जब ज्यादा गौर से देखा तो गोविंद सोए हुए दिखाई पड़ गए। अब तो गोपियों ने आवाज लगाई, ए लाला, ए लाला। भगवान बोले क्या भयो? बोले हमारे कपड़े ने नीचे फेंक दो, यहाँ से चले जाओ दूर को। भगवान बोले कौन से कपड़े? बोले जो टंग रहे हैं कदम के वृक्ष पर। मेरे गोविंद बोले ये कपड़ा ना है, ये तो हमारे कदम के फूल हैं। अरे रंग गुलाबी, हरे गुलाबी फूल। बोले हाँ ऐसे फूल वो करे। बोले हमारा कदम दुनिया से निकालो, या फिर तो ऐसे ही फूल आ गए। अब तो गोपियां ने सोचा ऐसे बात ना बनेगी। अब 4 प्रकार की गोपियां हैं। क्षत्रिय स्वभाव की हैं, ब्राह्मण स्वभाव की हैं, एक वैश्य समाज की है, दूसरी शूद्र स्वभाव की है। तो जो शूद्र स्वभाव की हैं वो कहते श्याम सुंदर ते दास्य, हे श्याम सुंदर हम तुम्हारी दासी है, हमारे वस्त्र को दे दो। भगवान बोले ना। दूसरी कहती है बनिए स्वभाव की जो कि करवा मतबोधितम, हे श्याम सुंदर जो तुम कहोगे वो हम करने को तैयार हैं, हमारे वस्त्रों को दे दो। भगवान बोले ना ऐसा ना मिलेंगे। और तीसरी ब्राह्मण स्वभाव की हैं, वे क्या के देहिवासाम से धर्मज्ञ, हे लाला तुम्हारे पिता धर्मात्मा, तुम्हारी मैया बड़ी धर्मात्मा और तुम हमारे वस्त्रों को दे दो, नहीं तुम्हारे माता पिता की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। ब्राह्मण तो उपदेश देते हैं। अब जो क्षत्रिय स्वभाव की हैं बोले कन्हैया हमारे वस्त्रण को दे दो, नहीं तो भगवान बोले नहीं तो क्या? बोले नोचेत राज्ञा प्रवामहे, तुम्हारी राजा से जाके शिकायत कर देंगे। भगवान बोले मामा जी लगे ऐसे बात ना बनने वाली, एक काम करो भवत्यो यदि मे दास्यो वयोक्तम वा करिष्यता अत्रागत स्वभावांसी प्रतिच्छन्द शुचिस्मितः। अरे गोपियों अगर तुम अपने अपने वस्त्रों को चाहती हो तो एक एक करके बाहर निकल आओ और अपने अपने वस्त्रों को लेकर के चली जाओ। उसी समय गोपियों ने सोचा अरे बहन इनके सामने तो हजारों वस्त्र पहन लो तब भी निर्वस्त्र हो, और निर्वस्त्र रहोगी तब भी निर्वस्त्र ही हो।
तो अब तो क्या था, सभी गोपियों ने बाहर निकली है जल से और मेरे गोविंद ने सभी को उनके वस्त्र प्रदान कर दिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसका मतलब क्या है चीर हरण का? एक भजन सुना होगा कि घूंघट के पट खोल तो प्रिय मिलेंगे। भगवान ने सोचा कि जब मैं गोपियों को मिल ही चुका हूँ, फिर भी इनकी आंखों पर पर्दा लगा हुआ है, तो भगवान ने बताया, अरे गोपियों, ये जो तुम चाहती हो मुझे अच्छी बात है, लेकिन किसी भी जल में स्नान नग्न अवस्था में नहीं करना चाहिए। भगवान ने अविद्या रूपी वस्त्र का हरण किया है। चीर हरण का मतलब यह अभिप्राय है कि अविद्या रूपी जो वस्त्र है, जो पर्दा लगा हुआ है आंखों पर, उसको हटाया है। जिस प्रकार से फिर वापस भी दे दिया। इस प्रकार से समझ लीजिए जैसे धान होता है, धान के छिलके को आप हटा दीजिए और दोबारा से आप गोंद से चिपका दोगे, उससे बीज अंकुरित नहीं हो सकता। भगवान ने अविद्या रूपी वस्त्र का हरण करके संसार में गोपियों को भेज दिया। अब यह संसार में तो रहेंगी, लेकिन संसार का प्रभाव इन गोपियों के ऊपर पड़ने वाला नहीं है कि मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे ये कमल का फूल खिले। जैसे कीचड़ में कमल का फूल खिलता है, लेकिन एक भी कीचड़ की बूंद कमल के फूल के ऊपर नहीं आती है, उसी प्रकार से गोपियां संसार में रहेंगी, लेकिन संसार की वासना इनके ऊपर नहीं आ सकती। उसी अविद्या रूपी वस्त्र का हरण मेरे गोविंद ने किया है। और एक दिन मेरे गोविंद गौ चरा रहे थे, उसी समय भूख लग आई। मेरे गोविंद ने कहा, जाओ ब्रजवासियों, यहाँ पर कुछ ब्राह्मणों के घर बने हुए हैं, वहां से कुछ भिक्षा मांग करके ले आओ। अब ब्रजवासी के सखा गए। अब ब्राह्मण हवन करते, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम चंद्रमसे स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा। और ब्राह्मण देवता हवन कर रहे थे। मेरे गोविंद के मित्र पहुंच गए, बोले, अरे भाई ब्राह्मणों, हमारे साथ में कृष्ण और बलराम आए हुए हैं, कुछ खाने के लिए दे दियो। ब्राह्मण बोले, गमार ग्वालो हैं यहाँ पे आगे मांगने के लिए। अब तो क्या था, ब्राह्मणों ने भगा दिया गोविंद के मित्रों को। अब तो क्या था, गोविंद ने पूछा, क्यों भाई, कुछ लेकर के आए खाने के लिए? गोविंद के सखा बोले, अंगार लाए, खाओगे? क्या कह रहे थे, 56 प्रकार के व्यंजन मिलेंगे ब्राह्मणों के घर से। बोले, भैया उन्होंने तो राम राम भी न गई। भगवान बोले, पहले ये बताओ तुम गए कहाँ थे? बोले, जो हवन कर रहे थे ब्राह्मण उनके पास। भगवान बोले, तुम उनके घर में क्यों ना गए हैं? घर में जाते। अब तो क्या था, अब जब घर की ओर गए ब्राह्मण, अब बीच में बोल तो सकते नहीं, पूजा के बीच में हवन करते समय। अब की बार गोविंद के सखाओं ने देखा ही नहीं ब्राह्मणों की ओर। बोले, अब तो क्या था, घर में घुस गए। यज्ञ पत्नियों से कहा, बोले, माता जी, कृष्ण और बलराम आए हुए हैं, भूख लगे, कुछ पकवान बना दो, कुछ व्यंजन बना दो। उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए और पकवान बना के दे दिए। बोले, हम अपने हाथों से खिलाना चाहते हैं कृष्ण और बलराम को। अब तो क्या था, हवन करने वाले होता सोचने लगे, बोलिए, पत्नियां हमारी कहाँ जा रही हैं? अब करते रहे, पत्नियों ने देखा ही नहीं। और वह जब गोविंद को खिला करके वापस लौटी, उनको बड़ी गिलानी हुई। पतियों को बोले, हम हवन करते रहे हैं, कोरे अभिमान में जीते रहे, और हमारी पत्नियां प्रभु के दर्शन कर करके आ रही हैं। अपने पत्नियों के चरणों में जैसी झुकने लगे, पत्नियों ने प्रणाम किया। बोले, महाराज, हमने जो गोविंद के दर्शन किए हैं वे आपके आशीर्वाद से ही किए हैं, आपके पुण्यों के प्रभाव से ही किए हैं। और इस प्रकार से बड़ी गिलानी हुई है और यज्ञ पत्नियों के ऊपर मेरे गोविंद ने कृपा कर दी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और इंद्र का बड़ा सुंदर वर्णन किया है।
कि आज दीपावली के शुभ अवसर पर वृंदावन में दीपावली के दिन देवराज इंद्र की पूजा होती थी। कई वर्षों से 100 वर्षों से चलती आ रही थी पीढ़ी दर पीढ़ी देवराज इंद्र की पूजा। और महाराज 56 प्रकार के व्यंजन बनने लगे। खुरचन, खीर, मोहन, साग, खुरमी, खीर, रबड़ी, बालूशाही, कलाकंद, बर्फी, ये तमाम प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं। मेरे गोविंद ने मैया यशोदा से पूछा, मैया ये कहाँ बन रहा, ये सब कहाँ बन रहा? मैया बोले हाँ दूर दूर दूर। भगवान बोले कहा मैया? बोले दूर है जय जय का भोग बन रहा। भगवान बोले जय जय? बोले सबसे बड़े जय जय तो हमें, हमसे बोलो जय जय कौन आ गो? ना ना। अच्छा मैया जय जय कौन है? मैया यशोदा बोली अपने बाबा से जाके माथा मार, जय जय कौन है? अब तो क्या था, मेरे गोविंद नंद बाबा के पास आ गए। बोले बाबा हम आज मैया से भोजन मांग रहे, मैया बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना रही है और मैया ने मना कर दिया, कहे जय जय को भोग बन रहा है, ये जय जय कौन है? नंद बाबा बोले जा गैया को तो दूध पीवे है ना, वह गैया की जो हरे चारे की व्यवस्था करें, बरसात करें, हैं वही जय जय। देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी चल रही बेटा, हमारे पूर्वज उनकी पूजा करते हुए आए, तो हम भी उनकी पूजा करेंगे, उसी के लिए भोज कर लो 56 प्रकार को। तो मेरे गोविंद ने कहा बाबा ये बताओ कि देवराज इंद्र करते क्या है? नंद बाबा बोले अरे बेटा वह वर्षा करते हैं, वर्षा से हरियाली होती है, हरियाली से जब घास होती है तो हमारी गैया चारा खाती है, उससे दूध देती है, दूध से माखन निकलता है और माखन से हमारा व्यापार चलता है। अब तो क्या था, मेरे गोविंद ने कहा बाबा ये बताओ क्या जो लोग देवराज इंद्र की पूजा नहीं